हेलो दोस्तों, मैं आर के वैद्या मेरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है एक बहुत ही अच्छी दवा होम्योपैथी की, औरम मैट। इसका पूरा नाम औरम मेटालिकम है। ये दवा किन किन लक्षणों पर कार्य करती है और इस दवा के क्या क्या उपयोग हैं, इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। चूँकि इस दवा का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि पूरा तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आज केवल माइंड के ऊपर इस दवा के क्या कार्य हैं उसी का वर्णन करेंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि पहला सुख निरोगी काया होती है, जिसको इंग्लिश में हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। यदि व्यक्ति का तन और मन दोनों अच्छे हैं तो ये संसार दुनिया सब कुछ अच्छा लगता है। और दोस्तों, यदि शरीर के अंदर बीमारी है, आपका मन उदास रहता है, आप हताशा में रहते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको हर चीज़ बुरी लगेगी, नेगेटिव थिंकिंग ब्रेन में रहेगी और आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि औरम मेट दवा किस कारण में आती है, इसके क्या कार्य क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि औरम मेट दवा अवसाद डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसको मेजर डिप्रेशन में भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इस दवा का बस यही है कि आपको 2 महीने लगातार इस दवा को यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, ये दवा 200 पोटेंसी में तो केवल हफ्ते में एक बार आपको 4 गोली 40 नंबर ग्लोब्यूल्स के अंदर दवा को डालकर 200 पावर की दवा को ग्लोब्यूल्स में डालने के बाद आप सुबह हर संडे को 4 गोली अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 महीने के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे और इसके बाद आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाने के बाद दवा का प्रयोग आपको बंद कर देना है। अब यदि बात करें तो इसकी 30 पोटेंसी की पावर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। 30 पोटेंसी की पावर की दवा को ग्लोब्यूल्स की 40 नंबर गोली के अंदर डालने के बाद आपको सुबह शाम रोज लेनी है। इसको 2 महीने तक यदि आप यूज़ करेंगे तो आपकी किसी भी टाइप की डिप्रेशन की समस्या दूर हो जाएगी। और आगे क्या क्या इस दवा के लक्षण हैं और किन किन बीमारियों पे काम करती है वो भी आपको आगे हम बताएंगे। ग्लोब्यूल्स के अंदर दवा ग्लूकोज की जो गोलियां होती हैं, यदि आपको दिक्कत है तो आपको इसकी विचूर्ण की गोलियां 3x में बनी हुई आती हैं, इनकी 2 गोली सुबह शाम यूज़ करना है। दोस्तों, ये दवाएं स्त्री पुरुष बच्चे यंग वृद्ध सभी के लिए बहुत ही कारगर दवा है। लेकिन ये है कि बच्चों को जो डोज एडल्ट्स को बताया जाता है, बच्चों को उससे हाफ डोज ही दिया जाता है। अब इसके बाद मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस दवा के व्यक्ति को क्या क्या दिक्कतें रहती हैं और किन किन परिस्थितियों में वो परेशानियों का अनुभव करता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि औरम मेट के व्यक्ति को सूर्य ढलने से लेकर सुबह सूर्य उदय होने तक इसके बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। विंटर के सीजन में बहुत ही ज़्यादा अवसाद हो उसको या शारीरिक दिक्कतें हों, वो सारी दिक्कतें विंटर के सीजन में ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, औरम मेट के व्यक्ति को जरा भी एंजाइटी हुई, घबराहट हुई किसी भी चीज़ से, तो इनके पेट में तो दर्द होता है, साथ में हार्ट पर इतना प्रेशर आता है कि इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ये काफ़ी उदास और निराश हो जाते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डिप्रेशन होता क्यों है। तो कुछ लोग इतने एम्बिशियस होते हैं कि वो एक गोल डिसाइड करते हैं और वो यदि गोल अचीव नहीं कर पाए तो इतने ज़्यादा निराशा में डूब जाते हैं, हताशा में डूब जाते हैं कि उनको ये लगता है ये दुनिया मेरे लिए बेकार है, मैं दुनिया के लिए किसी काबिल नहीं हूँ, और हताशा में ही डूबे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेजर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि औरम मेट 30 की 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम लगातार 8 हफ्ते माने कि 2 माह तक यूज़ करा दी जाए तो उनका डिप्रेशन पूर्णतः ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन की अवस्था अच्छी हो जाने के बाद दवा का प्रयोग बंद कर देना है। यदि आप चाहते हैं तो कुछ दिन दवा का डोज कम करते हुए दवा को बंद कर देना है।
भविष्य में कभी आपको वैसे तो दिक्कत आती नहीं है, अगर भविष्य में कभी कोई दिक्कत आती है तभी आप इस दवा को वापस इस्तेमाल करें। दोस्तों, औरम मेट के व्यक्ति को जरा सी उनके द्वारा की हुई गलती को ये बहुत बड़ा अपराध मानते हैं और उस अपराध के कारण बहुत ही दुखी रहते हैं, जबकि दूसरे लोगों के लिए उतनी सी गलती बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। तो ये औरम मेट के पेशेंट्स रिलीजियस ज़्यादा होते हैं, हमेशा प्रेयर करते रहते हैं, इनको धार्मिक संगीत सुनने के बाद आराम महसूस होता है। इसी तरीके से इनको यदि कोई भी दिक्कत है तो केवल खाना खाने के बाद इनको उस दिक्कत में राहत महसूस होती है। डिप्रेशन हो, पेट दर्द हो या सर दर्द हो, खाना खाने के टाइम और उसके बाद ही कुछ राहत महसूस होती है। दोस्तों, औरम मेट के व्यक्ति अपने आप में बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। इनकी ड्रेसिंग भी होगी तो बिल्कुल साफ सुथरी होगी, हमेशा कपड़े क्रीच किए हुए होंगे। घर की चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से ये व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ही करना पसंद करते हैं। यदि इनको कोई भी गोल अचीव करना है, कोई भी काम दिया गया है, तो ये उस काम को भरसक प्रयास करते हैं कि टाइम के अंदर ही कार्य पूरा हो। ये किसी को भी अपॉइंटमेंट देंगे तो उसी वक्त जो समय दिया गया है ये हर कीमत पर वहाँ उसी वक्त पहुँचते हैं, यानी कि टाइम के बहुत ही पंक्चुअल होते हैं और दूसरे की उस आदर करते हैं, दूसरे के कहे हुए या जो उन्होंने टाइम दिया है उसका सम्मान करते हुए ये राइट टाइम हर जगह पहुँचते हैं। इसी तरीके से ये दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर उसे भी आना चाहिए। यदि वो व्यक्ति उसी समय पर उपस्थित नहीं होता है तो इनका मूड बहुत ही अपसेट हो जाता है, कभी कभी ये इरिटेबल हो जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं। इसलिए ये है कि इनके अंदर पंक्चुअलिटी की भावना बहुत ही रहती है। दोस्तों, औरम मेट के पेशेंट्स बहुत ही ईमानदार होते हैं, ये किसी को कभी ज़िंदगी में धोखा देना पसंद नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ कोई भी चीटिंग करते हैं। इनका बिल्कुल साफ गेम रहता है, ये बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करते हैं, पंक्चुअल होते हैं। लेकिन बस एक ही कमी होती है कि इनके बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही गोल अचीव करना चाहते हैं और जैसे ही वो गोल अचीव नहीं होता है तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, इनको निंदा बहुत ही बुरी लगती है, किसी ने अगर इनकी निंदा की तो इनको हर्ट हो जाती है। और इसके अलावा विरोधाभास, यदि बातचीत के अंदर थोड़ा भी विरोधाभास आता है तो इनका मूड अपसेट हो जाता है, ये इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा भी करने लगते हैं और कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए औरम मेट के व्यक्ति को हमेशा से बहुत ही केयर के साथ बातचीत में चलना पड़ता है। दोस्तों, इनको जरा सा किसी बात की बुरी लग जाने के बाद इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल पर इतना बोझ सा महसूस होने लगता है कि पूरा शरीर कांपने लगता है। इनकी मेन दिक्कत ये रहती है कि किसी भी चीज़ पे मन उदास हुआ कि इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में कंपन पैदा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में हैं और हताश हो चुके हैं, उन्हें ये लगने लगा है कि ये दुनिया मेरे लिए बेकार है और दुनिया के लिए मैं बेकार हूँ और हताशा में निराशा में डूबे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए औरम मेट 30 की 4 गोली 40 नंबर की, उसमें औरम मेट 30 पावर की दवा डालते हुए सुबह और शाम लगातार 2 महीने तक यदि यूज़ कराई जाए तो उनका डिप्रेशन भी अच्छा होगा और वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं और ये बता रहा हूँ आपको कि ब्रेन की थिंकिंग नेगेटिव और पॉजिटिव 2 होती हैं। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग वाले किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं, उन्हें हर चीज़ का काला भाग नेगेटिव चीज़ दिखाई देता है। अगर ऐसी ब्रेन की कंडीशन है कि आपको किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी आती है तो पॉजिटिव आपको होने के लिए यदि आप औरम मेट 30 की 4 गोली रोज़ सुबह और शाम कुछ हफ्तों, माने कि आप 8 हफ्ते 2 महीने के टाइम तक यूज़ करेंगे तो आपको ब्रेन में पॉजिटिविटी आएगी और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे और आपकी दूसरे टाइप की दिक्कतें भी इससे दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा औरम मेट दवा के रोगी को भीड़ में जाने से डर लगता है, ड्राइविंग के टाइम पे भी इन्हें बेचैनी और
घबराहट या डर लगना बना हुआ रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि औरममेट इतनी अच्छी दवा है कि आपके ये अगर कोई भी सिम्टम्स मैच करते हैं और आपको दिक्कत है तो आप औरममेट दवा का यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही फ़ायदा होगी। क्योंकि एलोपैथी दवा में आप बरसों तक खाते रहते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि होम्योपैथी की दवा ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर, मन के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्य करती है और ये अफोर्डेबल बहुत ही सस्ती दवा है, भले ही ये सोने से बनी हुई है। तो यदि आप इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे ये चाहता हूँ कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।